बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहरुन्निसा है और मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्रिस्टल डिफेक्ट्स है। क्रिस्टल डिफेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। उनमें ये सब डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट में होते हैं। अगर हम किसी भी क्रिस्टल का कोई पार्ट लेते हैं जिसमें एटम्स जो हैं वो बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होते हैं, तो उस क्रिस्टल के पार्ट्स में से जब कोई भी एटम किसी भी वजह से रिमूव हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा तो वहाँ एक डिफेक्ट पैदा हो जाएगा, जिसे हम क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाते हैं। इट्स मीन्स द एब्सेंस ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल or replacement of atom, ion or molecule from disciplined arrangement of crystalline is called crystal defect. crystal defect जो है वो imperfection in regular geometrical arrangement मीन के उनकी जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसमें जब भी कोई इम्प्योरिटी, कोई इम्परफेक्शन या कोई भी बिगाड़ पैदा होता है तो हम उसको क्रिस्टल डिफेक्ट का नाम देते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट जो हैं वो 4 टाइप्स में नीचे क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट है डिफेक्ट ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशंस, मीन के डायमेंशन की बेस पे जो है वो डिफेक्ट वो 0 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है एंड 3 डायमेंशन है। जो सेकंड है वो लाइन डिफेक्ट है। लाइन डिफेक्ट में सेक्री डिसलोकेशन और एड्ज डिसलोकेशन आ जाते हैं। ये दोनों सेपरेट हैं, लेकिन जब हम सेक्री और एड्ज डिसलोकेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास मिक्स्ड डिसलोकेशन आता है। थर्ड में हमारे पास पेंट डिफेक्ट है। पेंट डिफेक्ट में सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम, सब्सटीट्यूशनल एटम और वैकेंसीज डिफेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। और जो लास्ट वन है वो सरफेस डिफेक्ट है। सरफेस डिफेक्ट में हमारे पास ग्रेन बाउंड्री, ट्विन बाउंड्री, बल्क बाउंड्री और वॉल्यूम डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट्स की जो है वो काजेज़ बताए गए हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स किन वजह से हो सकता है। ड्यू टू एड अलॉय, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, रैपिड कूलिंग। रैपिड कूलिंग मीन जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत हाई होगा और सडनली वो रैपिड कूलिंग की तरफ आता है तो उस चीज़ में एक डिफेक्ट पैदा हो जाता है। हाई एनर्जी रेडिएशंस। हाई एनर्जी रेडिएशंस मीन जब क्रिस्टलाइन सॉलिड पे हाई एनर्जी रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी या कोलैप्स करेंगी तो वहाँ पे कोई ना कोई बिगाड़ पैदा हो जाएगा जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स के नाम से जाना जाएगा। ये 4 काजेज़ हैं। इन काजेज़ की बिना पर जो क्रिस्टल डिफेक्ट है उसको हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। डायमेंशन की बेस पे क्रिस्टल डिफेक्ट जो है वो 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन है। 0 डायमेंशन जो है हम इसको पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो एट अ सिंगल पॉइंट पे आता है। 1 डायमेंशन जो होता है वो एटम्स के ग्रुप में जब कोई इरेगुलरिटी पैदा हो जाती है या जो एटम्स का ग्रुप है वो अपनी रेगुलर पोजीशन से इरेगुलर पोजीशन पे जाता है तो हम उसको 1 डायमेंशन क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। इसको लीनियर डिफेक्ट भी बोला जा सकता है। 2 डायमेंशन जो है वो जब कोई होमोजीनस रीजन्स मीन के 2 एक जैसी रीजन्स के दरमियान जब कोई इंटरफेसेस पैदा हो जाते हैं तो उसमें डिफेक्ट पैदा हो जाता है। 3 डायमेंशन जो है डेफिनेट वॉल्यूम के ऊपर क्रिस्टल का जो पैटर्न होगा उसमें जब कोई चेंज पैदा हो जाता है, कोई बिगाड़ आ जाता है तो हम उसको क्रिस्टल डिफेक्ट का नाम देते हैं। नाउ वी डिस्कस माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। Solids are classified into 3 broad classifications: amorphous, polycrystalline and crystalline. Amorphous, no recognizable long range order, means atoms जो हैं वो orderly arrange नहीं होंगे, उनमें कोई तरतीब नहीं पाई जाएगी। Polycrystalline completely ordered in segment, means atoms जो हैं वो orderly तो arrange होंगे लेकिन वो segment की फॉर्म में पाए जाएंगे। Crystalline, entire solid is made up of atom in an orderly अरे एटम्स जो हैं वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट, स्पेसिफिक ऑर्डर में पाए जाते हैं। क्रिस्टल के लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर जब भी कोई इम्प्योरिटी, कोई भी इम्परफेक्शन पैदा हो जाती है तो वहाँ पे डिफेक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिसको हम क्रिस्टल डिफेक्ट का नाम देते हैं। अब बहुत से क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो नेचर में परफेक्टली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो परफेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते और उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर यूज़ होते हैं।
क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं। जब उस पैटर्न के अंदर कोई खराबी आ जाती है, कोई भी डिफेक्ट आता है, तो हम उसको क्रिस्टल डिफेक्ट का नाम देते हैं। और क्रिस्टल डिफेक्ट जो है वो मेटल के अंदर एलॉय की एडिंग की वजह से भी पैदा हो जाता है। जब हाई टेम्परेचर को रैपिडली कूल किया जाता है तब भी पैदा हो जाता है। और जब हाई एनर्जी रेडिएशन जो हैं वो सॉलिड के साथ स्ट्राइक करेंगी या कोलैप्स करेंगी तब भी ये बिगाड़ पैदा होगा, जिसको हम डिफेक्ट का नाम देंगे। जैसे ही डिफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है तो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल का जो है वो कलर भी चेंज हो जाएगा। डिफेक्ट पैदा होते ही उसके इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ या उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, वो उस चीज़ को भी अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, इट इज़ यूजफुल टू क्लासीफाई क्रिस्टल लैटिस डिफेक्ट बाय देयर डायमेंशन एंड ज्योमेट्री। के डायमेंशन और ज्योमेट्री की बिना पर क्रिस्टल को क्लासीफाई किया गया है, जिसमें पहला हमारे पास ज़ीरो डायमेंशनल डिफेक्ट है, जिसको हम पॉइंट डिफेक्ट का भी नाम दे देते हैं। पॉइंट डिफेक्ट में जो है वो डिफेक्ट सिंगल पॉइंट पे आके पैदा होगा, ये पूरे क्रिस्टल पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसके बाद वन डायमेंशनल डिफेक्ट है, जिसको डिसलोकेशन या लीनियर डिफेक्ट भी बोल देते हैं। डिसलोकेशन मीन के डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपार्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। जब भी कोई चीज़ अपनी नॉर्मल पोजीशन से एबनॉर्मल पोजीशन की तरफ जाती है तो हम उसको डिसलोकेशन का नाम दे देते हैं। इसमें जो है वो एटम्स का जो ग्रुप है वो अपनी रेगुलर पोजीशन से इरेगुलर पोजीशन की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पर एक डिफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा, जिसको लीनियर डिफेक्ट का नाम देते हैं। The one-dimensional defect are called dislocation. They are line along which the crystal pattern is broken. Two-dimensional defect है, जिसको हम planar defect का भी नाम देते हैं। ये homogeneous regions के अंदर पैदा होते हैं। ये homogeneous regions जो हैं वो material के अंदर पाई जाती है। इसकी example में हमारे पास grain boundary है। Grain boundary is an interface between two grains or crystalline in a polycrystalline material. ग्रेन बाउंड्री के अंदर जो ग्रेन है उनकी रेंज नैनोमीटर से मिलीमीटर की तरफ होती है। एंड लास्ट पे हमारे पास थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट आ जाता है। थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट जो है वो ज़ीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल डिफेक्ट की निस्बत ज़्यादा होता है। इसको हम वॉल्यूम डिफेक्ट का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसमें जो डिफेक्ट हैं वो बिगर स्केल पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर जब कोई एटम मिसिंग हो या रिप्लेस हो जाए या इरेगुलर फॉर्म में आ जाए तो हम उसको पॉइंट इफेक्ट का नाम देते हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी भी पैदा हो जाती है। और पॉइंट इफेक्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम्स को, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम्स को, सब्सटीट्यूशनल एटम्स को और वैकेंसीज़ को। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें शो किया गया है कि फर्स्ट हम वैकेंसी को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बेसिकली एक एटम होना चाहिए जो कि मिसिंग है। जब भी कोई एटम मिसिंग होता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है तो वहाँ पे एक खाली जगह पैदा हो जाती है, जिसको हम वैकेंसी का नाम देते हैं। नीचे हमारे पास इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम है। जब भी कोई एटम किसी भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है तो उसको इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम कहते हैं, कि वो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इम्प्योरिटी या कोई डिफेक्ट पैदा कर देता है। इसके बाद हमारे पास सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम है। ये कोई भी बल्क एटम जो बाकी एटम से बहुत क्लोजली रिलेट होगा उसको कहते हैं। कोई भी एटम जब क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स की पोजीशन होती है, मींस के क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स ने अपना स्ट्रक्चर बनाया होता है, उन एटम्स की पोजीशन की जगह पर जब कोई और एटम आके उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, उनकी पोजीशन ले लेता है, तो हम उसको सब्सटीट्यूशनल डिफेक्ट का नाम देते हैं। नीचे डायग्राम में NaCl की एग्जांपल दी गई है। सेकंड रो में Cl नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन Na पॉजिटिव की जगह स्ट्रोंशियम Sr2 पॉजिटिव है। क्योंकि उसने उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर Na पॉजिटिव की पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है, इसलिए हम इसको सब्सटीट्यूशनल डिफेक्ट का नाम देंगे। इंट्रिंसिक और स्टिकियोमेट्रिक और थर्मोडायनेमिक, दीज आर पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिकियोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड्स। के ये ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स हैं जो सॉलिड की स्टिकियोमेट्रिक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
इसमें अब हमारे पास वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के बारे में बताया गया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स ऐसे डिफेक्ट्स हैं जब कोई भी हमारे पास एटम्स या आयन्स हमारे पास एक्सिस में मौजूद होंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा एटम और आयन होंगे जब किसी इंटरस्टिशियल साइट को आके एक्यूपाई करेंगे तो हम उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम देंगे। क्यों नाम देंगे? क्योंकि वो इंटरस्टिशियल साइट जो है वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि एटम्स ऑलरेडी वहाँ पे जो हैं वो रोज़ में ऑर्डरली अरेंज किए जाएंगे। और जब कोई एक्स्ट्रा एटम आके इंटरस्टिशियल साइट को एक्यूपाई करता है तो वहाँ पे डिफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। जब कोई एटम मिसिंग होता है तो इट्स मीन के डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा एटम आता है तो जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि वहाँ वहाँ पे कोई एटम मिसिंग नहीं हो रहा या रिमूव नहीं हो रहा जो डेंसिटी को डिक्रीज़ किया जाए। तो बेसिकली जो है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के अंदर जो है वो डेंसिटी सेम रहेगी। इस स्लाइड में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करने वाले एटम या आयन है वो स्मॉल साइज़ में होते हैं, क्योंकि फर्स्ट डायग्राम में जैसे दिखाया गया है कि एटम और आयन जो हैं वो बहुत बड़े साइज़ में हैं, और अगर इसी साइज़ का हम कोई एटम अरेंज करते हैं तो जो बाकी एटम्स हैं उनमें कंप्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएगा। वो कंप्रेस्ड होंगे या डिस्टॉर्टेड होंगे, उनमें डिस्टर्बेंस पैदा होगी, जिसकी वजह से वहाँ डिफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाएंगे। जब टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो जो इंटरस्टिशियल एटम्स या आयन्स हैं वो नंबर में भी सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैकेंसी है। वैकेंसी में अगेन वही बात कि जब भी किसी स्ट्रक्चर में कोई भी एटम रिमूव हो जाता है, वहाँ से मिसिंग हो जाएगा, तो वहाँ पे एक वॉइड के खाली जगह पैदा होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम वैकेंसी का नाम देते हैं। वैकेंसी जब पैदा होना शुरू हो जाती है तो वहाँ पे जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ से एटम जो है वो रिमूव हो रहा है। तो वैकेंसी जो है वो टेम्परेचर की वजह से भी पैदा होती है, एट हाई टेम्परेचर या रेडिएशन की वजह से। जब रेडिएशन जो हैं वो किसी भी सॉलिड के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वैकेंसी डिफेक्ट का हम इसको नाम देते हैं। The stability of the surrounding crystal structure guarantee that the neighboring atom will not simply collapse around the vacancy. जब किसी स्ट्रक्चर में कोई वैकेंसी पैदा होती है तो जो बाकी स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी डिफेक्ट पैदा नहीं होता, सिर्फ उसी एक वैकेंसी की जगह पे डिफेक्ट पैदा होना शुरू होता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होती है, तो जो बाकी एटम्स या आयन्स हैं वो आपस में कोलैप्स नहीं करते। इन सम मटेरियल नाइबरिंग एटम एक्चुअली मूव अवे फ्रॉम अ वैकेंसी बिकॉज दे कैन फॉर्म बेटर बॉन्ड विद एटम इन अदर डायरेक्शन। मीन्स के वैकेंसी के अलावा जो बाकी डायरेक्शंस हैं वहाँ पे एटम्स या आयन्स ने अपने दरमियान जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया होता है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी जो है वो मेनटेन रहती है। वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू मेटल एंड अलॉय ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन एट हाई टेम्परेचर एंड ड्यू टू radiation damage. Vacancies are present in a significant concentration in all crystalline material. Their most pronounced defect is to govern the migration of atom to the crystal lattice. In order for an atom to move easily from one crystal lattice site to another, the target site must be vacant. मीन कि जब कोई एक एटम जो है वो क्रिस्टल लेटिस के अंदर दूसरी पोजीशन पे जाता है या वहाँ से मिसिंग हो जाता है, तो वहाँ से वो पहले वाली जगह जो है वो वैकेंट होना शुरू हो जाती है, वो जगह खाली हो जाती है, जिसको हम वैकेंसी का नाम देंगे। एज वी शैल सी द रेट ऑफ डिफ्यूजन द क्रिस्टल लैटिस इज लार्जली गवर्न बाय कंसंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज। इट प्ले एन important role in determining the rate at which atoms or ions can easily diffuse in a solid material. An intrinsic defect destroy the local charge balance, which must be restored in some way. The compound defect that preserve charge are easiest to visualize in binary ionic solid like NaCl. An isolated vacancy in an ionic solid create an excess charge. The excess charge can be compensated by a pair vacancy on the sublattice of the other species. For example, the excess charge associated with Na vacancy is balanced if there is a Cl vacancy nearby. A neutral defect that involves paired vacancy on the cation and anion sublattice is called a Schottky defect.
बेसिकली इसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम नेक्स्ट डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो किसी हद तक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के साथ रिलेट करता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हमारे पास जो है एटम्स या आयन वो मिसिंग नहीं होते, वो किसी और साइड को, किसी और पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। इसी तरह फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो है वो आयन्स या एटम्स, बेसिकली इसको हम आयन से एटम्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो नॉन आयोनिक सॉलिड के अंदर होता है, और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो आयोनिक सॉलिड के अंदर होता है, मीन के पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। तो उसमें एटम्स या आयन्स ऑक्यूपाई करते थे पोजीशन, और इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो किसी नई पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि रोज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो हैं वो अरेंज किए गए हैं। फोर्थ रो के अंदर पॉजिटिव आयन जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी और पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, जिसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम देंगे। A nearby pair of a vacancy and an interstitial is often called a Frankel defect or Frankel pair. This is caused when an ion, usually cation, move from the normal lattice point and occupy an interstitial side, creating a vacancy at its lattice side. मीन जब वो पॉजिटिव आयन अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह को ऑक्यूपाई करेगा, तो जो पीछे वाली जगह होगी वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। देयर इज़ नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो डेंसिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी एटम रिमूव नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ पे जो है एटम अपनी पोजीशन को सिंपली चेंज कर रहा है। इट इज़ शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। इस पूरी स्लाइड में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जब पॉजिटिव या नेगेटिव कैटायन या एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ देगा, तो जो ओरिजिनल साइड है वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट पैदा होगा, और जो न्यू लोकेशन होगी वहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पैदा होगा। इसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम देंगे। इट माइट बी थॉट ऑफ एज बीइंग फॉर्म्ड बाय अ कैटायन लीविंग इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड मूविंग इनटू एन इंटरस्टिशियल साइड, कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़ देता है और किसी भी इंटरस्टिशियल साइड पे जाके उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। देयर इज़ नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। शॉर्ट के डिफेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो है वो एक कैटायन या एनायन अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी पोजीशन को जाके ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इसमें कैटायन और एनायन दोनों एट अ टाइम अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे, लेकिन किसी दूसरी पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। ये वैकेंसी से रिलेट करता है कि फर्स्ट रो के अंदर पॉजिटिव आयन और थर्ड रो के अंदर नेगेटिव आयन दोनों सिमल्टेनियसली अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं, वहाँ पे वैकेंसी पैदा हो रही है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास NaCl, KCl और AgBr है। इन दी शॉर्टकी डिफेक्ट टू आयन ऑफ अपोजिट साइन लीव द लैटिस, मीन के लैटिस यहाँ पे बेसिकली जो है वो पोजीशन को कहा गया है। तो जब दो आयन्स पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइन में है, वो जब वो अपनी लैटिस को पोजीशन को छोड़ देंगे तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट का नाम दिया जाएगा। अ कैटायन वैकेंसी एनायन वैकेंसी पेयर इज़ नो एज शॉर्टकी डिफेक्ट। जब कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो उसको कैटायन वैकेंसी का नाम देंगे, जब एनायन अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो उसको एनायन वैकेंसी का नाम देंगे। दिस डिफेक्ट इज क्रिएटेड बाय रिमूविंग वन कैटायन एंड वन एनायन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द क्रिस्टल एंड देन प्लेसिंग देम बोथ एट एन एक्सटर्नल सरफेस, कि वो अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी भी एक्सटर्नल सरफेस पे जाके उसको प्लेस कर देते हैं। सिंस बोथ कैटायन एंड एनायन हैव सेम चार्ज एंड फॉर एवरी एनायन वैकेंसी देयर एग्जिस्ट अ कैटायन वैकेंसी, मीन के जब भी एनायन वैकेंसी पैदा होगी शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर, तो कैटायन वैकेंसी ऑटोमेटिकली पैदा होगी। द चार्ज न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। द डिफेक्ट फॉर्म व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज आयन लीव देयर लैटिसाइड क्रिएटिंग वैकेंसी। These vacancies are formed in stoichiometric unit to maintain an overall neutral charge in the ionic solid. ये आयनिक सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं, और जस्ट लाइक वैकेंसी इनकी डेंसिटी भी जो है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि एट अ टाइम कैटायन और एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं, तो डेंसिटी में ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ आएगा। इट इज़ यूनिक टू आयनिक मटेरियल एंड इज़ कॉमनली फाउंड इन मैनी सिरेमिक मटेरियल। जे आयनिक मटेरियल के अंदर यूनिक हैं और कॉमनली जो है वो सिरेमिक मटेरियल्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट का टेबल दिया गया है, जिसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इट इज़ ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, के
केटाइन और एनाइन जो है वो इक्वल नंबर में, अगर एक केटाइन रिमूव हो रहा है तो एक ही एनाइन रिमूव होगा, अगर दो केटाइन रिमूव होते हैं तो दो ही केटाइन रिमूव होंगे। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कोई भी एक एनाइन या एक केटाइन अपनी पोजीशन को छोड़ देगा, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करेगा और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। शॉर्टकट इफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज़ होगी क्योंकि वहाँ से आयन या एटम रिमूव हो रहा है, अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी सेम ही रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अगर वो अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है तो वो दूसरी पोजीशन को जाके ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये चीज़ होती है कि केटाइन को कितने एनाइन ने घेर रखा है या एनाइन को कितने केटाइन ने घेर रखा है। तो अगर केटाइन का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको उतनी ही ज़्यादा एनाइन जो हैं वो उसको ऑक्यूपाई करेंगे। और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो होता है, स्मॉल होता है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केटाइन जो है वो स्मॉल साइज़ में होता है क्योंकि उसने इंटरस्टिशियल साइट पे ऑक्यूपाई करना होता है। अगर वो बहुत बड़ा होगा तो उसमें जो छोटी छोटी पोजीशंस हैं वो उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो होता है। शॉर्टकट डिफेक्ट में NaCl, CsCl और फ्रैंकल डिफेक्ट में AgCl, ZnS। नेक्स्ट हमारे पास हैं कंडीशंस अफेक्टिंग डिफेक्ट। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन है। शॉर्टकट डिफेक्ट में साइज ऑफ केटाइन इज़ कंपेरेबल विद साइज ऑफ एनाइन। अगर केटाइन का साइज़ बड़ा है तो एनाइन का साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, तो बेसिकली ये दोनों इक्वली होंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट में साइज़ ऑफ एनाइन इज़ मच बिगर देन साइज़ ऑफ केटाइन क्योंकि मोस्टली केटाइन अपनी पोजीशंस को छोड़ देते हैं, वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो केटाइन छोटा होगा तो वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई इन शॉर्टकट डिफेक्ट एंड शुड बी लो इन फ्रैंकल डिफेक्ट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि शॉर्टकट डिफेक्ट के अंदर जो है वो केटाइन बहुत बड़े साइज़ में होते हैं, इसलिए उतने ज़्यादा उसको एनाइन घेरेंगे तो उसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। और फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो हैं वो केटाइन स्मॉल साइज़ में होते हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो है। एग्जांपल NaCl, KCl और K भी आ रहे हैं। और फ्रैंकल डिफेक्ट में एग्जांपल जो हैं वो AgCl और ZnS है। सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। शॉर्टली एक्सप्लेन किया गया है कि डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है। हमारे पास डेफिनेशंस हैं इनकी। सॉलिड्स हैं कि वो आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं या नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद डेंसिटी पे उनका क्या इफ़ेक्ट होता है और उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। वैकेंसी के अंदर उसकी डेफिनेशन में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि कोई भी आयन अपनी जब पोजीशन को छोड़ देता है तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है। वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से वो डेंसिटी को डिक्रीज़ करेगा और ये नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के अंदर अपनी पोजीशन को छोड़ के वहाँ पे वैकेंसी पैदा करता है और किसी नई पोजीशन को जाके ऑक्यूपाई करता है। ये नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर होता है, डेंसिटी है वो उनकी सेम रहेगी। शॉर्टकट डिफेक्ट के अंदर एट अ टाइम केटाइन और एनाइन रिमूव हो रहे हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ रहे हैं, वहाँ पे वैकेंसी पैदा हो रही है जिसकी वजह से उनकी जो है डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है और ये आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर केटाइन और एनाइन जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करते हैं और किसी नई पोजीशन को इंटरस्टिशियल साइट को जाके ऑक्यूपाई करते हैं और इनकी जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी और ये आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।